Hello students, welcome to your English class. I am ज्योति गुप्ता, योर इंग्लिश टीचर। हम एक दूसरे को ऑलरेडी जानते हैं और जैसा आपको पता है कि ड्यू टू लॉकडाउन हमारी जो क्लासेस स्कूल्स लगने ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सब कुछ हौच पौच हुआ पड़ा है और इसीलिए हम लोग बाय बाय द वे ऑफ ऑनलाइन क्लासेस हम आपकी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आपको ये जो मेथड है वो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा और आई थिंक अंडरस्टैंडेबल है, टाइम सेविंग भी है। ठीक है, आप लोग एक दूसरे को, अपने फ्रेंड्स को नहीं मिल पा रहे हो, अपने स्कूल को मिस कर रहे हो, बट डोंट वरी, सब कुछ थोड़े से दिनों में नॉर्मल हो जाएगा। तो चलिए हम अपनी पोइम, ये जो पोइम है माय मदर एट 66, ये कमला दास ने लिखी है। इसके बारे में हम जो कमला दास है, दैट इज, ये जो एक इंडियन पोइटस है और इनका जन्म जो हुआ था मालाबार, केरला के केरला में मालाबार में हुआ था मार्च 31 1934 में। और उनकी डेथ हुई थी मई 31 2009 में एट द एज ऑफ 75, पुणे महाराष्ट्र में। और इनका जो पेन नेम है वो माधवी कुट्टी है। और जो इनकी ऑक्यूपेशन है, जैसे आपको पता है, शी इज़ अ पोइटस, शॉर्ट स्टोरी राइटर, और ये इंडियन है और ये पोइट्री और शॉर्ट स्टोरीज लिखती हैं। बहुत सारे इनको अवार्ड्स मिले हैं इनके अच्छे कामों के लिए। और इनके हस्बैंड का नाम है माधवा दास। और जो ये जानी जाती हैं, इन्होंने काफ़ी मलयालम में, इंग्लिश में बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज और नॉवेल्स लिखी हैं। इंग्लिश नॉवल में जो इंक्लूड है इनका अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट 1977 में, जो कि कलेक्शन है शॉर्ट स्टोरी की। और एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज पद्मावती, द हार्लट एंड अदर स्टोरीज 1992। और उसने 5 बुक्स भी लिखी थी पोइट्री में। और बड़ी सेंसिटिव राइटर है ये। कम्प्लेक्स जो ये ह्यूमन रिलेशनशिप है ना, उसकी कम्प्लेक्सिटीज को मतलब बड़ा अच्छे से कैप्चर करती है अपनी पोएम्स में। और माय मदर एट 66 जो है इसकी एक बेस्ट एग्जाम्पल है। तो अब हम इनके बारे में आगे, इनकी जो पोएम है, इनका वर्क है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो माय मदर एट 66 है, ये इनका इनकी मदर के लिए जो लव है, अफेक्शन है, केयर है, और जो उनके बीच में फीलिंग्स है, उसको डिस्क्राइब किया है। तो हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई saw my mother beside me, doze, open mouthed, her face ashes like that। अब आपने देखा होगा जो आप, जो लेडीज की जब मैरिज हो जाती लड़कियों की, तब उनको अपनी मदर के घर जाना मतलब बड़ा ही पसंद होता है ना। वो मतलब बहाने ढूंढती होती है अपनी माँ के घर में जाने की, अपने मायके में जाने के लिए। तो ये इसी तरह जो कमला दास है वो अपने माता पिता के घर मतलब कोचीन में जाती है उनसे मिलने, और वो वहां से वापस आने का, अपनी मदर को देखने का और अपनी मदर से पार्ट होने का, मतलब अलग होने का, जो भी वो फीलिंग्स है वो सारी अपनी इस पोएम में वो उन्होंने डाली है। और तो हम लाइन बाय लाइन उसको पढ़ेंगे। अब वो लिख रही है कि अपने माँ बाप के घर से, अपने माता पिता, अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन जाने के, कोचीन जाते वक्त, अपने माँ बाप के घर से कोचीन आते वक्त, जो लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग उन्होंने अपनी मदर को देखा, जो जो उनकी माँ उनके बिल्कुल साथ बैठी हुई थी। बिसाइड लिखा है ना, बिसाइड्स मी डोज, जो कि उबासियां ले रही थी, ओपन माउथ, और उनका जो मुंह था वो खुला हुआ था। हर फेस एशन लाइक दैट, और जो उनका चेहरा था ना वो बहुत ही पीला पड़ा हुआ था, जैसे कि कोई हम कहते हैं ना डेड बॉडी होती है उसकी तरह। वो इतनी बीमार है लग रही थी, और इतनी ओल्ड हो चुकी थी कि उनकी जो कंडीशन है वो ऐसे दिखाई गई थी। आगे ऑफ अ corpse and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young। कहते जो मतलब वो दुखी होकर कहते, जब मैंने उनकी तरफ देखा तब मैंने ना, मुझे ये पता लग गया था
कि वो बूढ़ी हो चुकी है और जो उनका लास्ट टाइम है वो बहुत ही उनके नजदीक है, मतलब वो उनकी डेथ होने वाली है, वो मरने वाली है। लेकिन जब मैं ये सोच रही थी अचानक ही, मतलब मेरा ध्यान जो, मतलब पोइटस कह रही है, मैंने बाहर की तरफ देखा, उनका ध्यान कहाँ गया, यंग चीजों की तरफ, जो जवान थी उनकी तरफ गया। कहाँ गया, मतलब वो कार में ड्राइव कर रही हैं, सफर कर रही हैं और उनकी मदर उनके साथ बैठी हैं। वो अपनी मदर को देखती हैं तो उनकी मदर का फेस पीला पड़ा होता है, जैसे कि एक डेड बॉडी होती है उनका। वो उबासियां ले रही हैं, मतलब सुस्त हो फील कर रही हैं, उनका मुंह खुला हुआ है और कहते वो बड़ी ऐसे लग रही है जैसे एक डेड बॉडी होती है। और ये सब कुछ, ये जो साइड देख के जो पोइटस है ना, उसको ये फील हो रहा है कि मुझे भी मेरी मदर का लास्ट टाइम है, मेरी मदर जल्दी मरने वाली है। अभी वो यही बात सोच ही रही होती है कि अचानक वो एक यंग चीजों की तरफ देखती है। कहाँ देखती है, कैसे देखती है, मतलब कार के बाहर। टीज trees sprinting, the merry children spilling out of their homes, but after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her van, pale. अब वो जब कार में सफर कर रही थी ना, तो चलते चलते अपनी मदर की तरफ जब उन्होंने देखा, तो उसके बाद अभी वो उनके बारे में सोच रही थी, तो उनका ध्यान एकदम बाहर जाता है विंडो से, जहां पर वो यंग ट्रीज को देखती हैं चलते हुए। मतलब जब कार ड्राइव हो रही थी, कार चल रही थी, तो ट्रीज पास ऑन हो रहे थे, तो ऐसे लगता था ट्रीज भी चल रहे हैं। रास्ते में उन्होंने बच्चों को देखा, है ना, मैरिड चिल्ड्रन, जो बच्चे होते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं। और जो बच्चे वो अपने घरों से बाहर निकलकर भागते हुए, वृक्ष देखे बच्चों को, घर से बाहर निकलते हुए बच्चे देखे जो कि खुश हैं। और उसके बाद जब वो सिक्योरिटी चेक, जब वो एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है और वो थोड़ी सी दूरी पर, अपनी मदर से थोड़ी सी दूरी पर खड़ी हैं, और फिर वो अगेन अपनी मदर की तरफ देखती हैं, तो वो क्या देखती हैं कि उनकी जो मदर का फेस है वो अगेन पीला पड़ा हुआ है और बिल्कुल लाइक लाइफलेस उनका फेस दिख रहा है। अब ये क्या, एक कंट्रास्ट दिखाया गया है, एक लाइक डेड फीलिंग और एक यंग फीलिंग, एक ओल्ड और यंग के बीच में कंट्रास्ट दिखाया गया है। कि जब वो ओल्ड, मतलब ओल्ड कौन है, उनकी मदर, पोइटस की मदर, वो जब उनको देखती है तो उनके चारों तरफ उनको उदासी नजर आती है। और उसको देखते ही देखते जब बीच में उनका अचानक ध्यान कार की विंडो से बाहर पड़ता है, तो उनको बाहर क्या देखने को मिलता है, मैरी चिल्ड्रन, जो कि अपने घरों से बाहर भागते हुए नजर आ रहे हैं, और भागते हुए ट्रीज, जो कि यंग ट्रीज हैं, वो दिख रहे हैं। तो इन्होंने क्या दिखाया, ह्यूमन लाइक रिलेशनशिप्स दिखाया है। उसके बाद एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड, कहते हैं उनकी जब उन्होंने अपनी माँ की तरफ दोबारा देखा, तो उनकी जो मदर का फेस कैसे लग रहा था, जैसे कि बिल्कुल ही शांत, सर्दियों में जो चंद्रमा होता है, उस जो फीका पड़ा होता है और पीला सा होता है, जैसे वो बूढ़ा हो गया होता है, क्योंकि उन चारों तरफ क्या होती है, धुंध छाई होती है, तो जो चंद्रमा है वो हमें बड़ा ही धुंधला नजर आता है। तो उनको जब वो सिक्योरिटी चेक पर थोड़ी थोड़ी दूर खड़ी हुई अपनी मदर की तरफ देखती हैं, तो उनको अपनी मदर का फेस कैसे लगता है, सर्दियों के मून जैसा, जो कि धुंधला है और बहुत ही फीका पड़ा हुआ है। Familiar is my childhood's fear, but all I said was, see you soon, अम्मा। कहते मेरे बचपन का पुराना जाना पहचाना, मतलब डर सा उन्होंने महसूस किया उस टाइम। कब, जब उन्होंने अपनी मदर का पेल और लाइक धुंधला फेस देखा, पीला पड़ा हुआ और धुंधला फेस देखा, तो जो उसके बचपन का एक जो डर था पुराना, जिसे वो फैमिलियर थी, जिसे उसने पहले महसूस किया हुआ था, उसने उसमें उस पेन को फिर अगेन महसूस किया। और कहती है उसको सब कुछ पता था कि मेरी मदर ज्यादा टाइम जिंदा रहने वाली नहीं है, फिर भी उसने अपनी मदर को क्या बोला कि सी यू सून अम्मा, मैं तुम्हें जल्दी ही मिलूंगी। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और कहती फिर हम सब हंसते और हंसते और हंसते रहे। मतलब अपनी मदर को वो सी ऑफ कर रही है, और सी ऑफ करने के टाइम कहते हैं ना, चलो मैं जाती हूँ, हम फिर मिलेंगे, तो वो अपनी मदर को क्या बोल रही है कि सी यू सून अम्मा, अपनी मदर को बोल रही है कि मैं जल्दी आपसे मिलूंगी। और उन्होंने और क्या किया, और वो हंसते 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 और हंसते रहे। मतलब फिर वो वहां से चली गई, क्योंकि उनकी फ्लाइट का टाइम हो गया था। तो अब इस चीजों में क्या दिखाया है, अभी इसमें कंट्रास्ट दिखाया है यंग और ओल्ड के बीच में।
एक बच्चे का बचपन का चाइल्डहुड अपने माँ बाप को अपने माँ बाप से बिछड़ने का और अपने माँ बाप से दूर जाने का, उनको उसको पोइटस को फील हो गया है कि मेरी मदर ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है, वो बहुत ही ओल्ड हो चुकी थी और उनकी जो कंडीशन थी अब वो बहुत ही क्रिटिकल थी। तो पोइटस को पता था कि पता नहीं वो अगली बार आएगी तो उनकी अम्मा उसको मिलेगी कि नहीं, उसकी मदर उसे मिलेगी कि नहीं, पर फिर भी वो एक होप में अपनी अम्मा को बोलकर जा रही है कि सी यू सून अम्मा, और वो उनसे दूर हो जाती हैं और उसके बाद वो जाते टाइम वो हंस रहे हैं, हंसते और हंसते रहे हैं। मतलब इसमें एक सी ऑफ दिखाया है, एक बेटी का अपनी मदर के साथ पार्ट दिखाया है, वो कैसे एक दूसरे से दूर हो रही हैं। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट योर पोएम। इसमें एक मदर और डॉटर का रिलेशनशिप दिखाया है, बच्चे का अपनी माँ बाप से बिछड़ने का डर दिखाया है, और ओल्ड और यंग का कंट्रास्ट दिखाया है। दैट इज वेरी स्मॉल और शॉर्ट पोएम और बड़ी ही इजी लैंग्वेज में लिखी हुई है, और आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो अब हम इससे रिलेटेड पोएटिक डिवाइसेस करेंगे। भी कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस इस पोएम के अंदर यूज किए गए हैं। नंबर वन इज सिमिली, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। मतलब इसमें सिमिली में क्या हुआ, कंपेयर किया गया है, जो मदर का फेस किससे कंपेयर किया गया, एशेस से। एशेस मतलब राख, मतलब डेड बॉडी, जो चीज मर चुकी है। ठीक है ना। और सेकंड वन इज वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून, उसकी मदर का जो पीला फेस है उसे किससे कंपेयर किया गया है, लेट विंटर्स मून, जो कि लेट नाइट में विंटर्स में जो मून निकलता, मैंने आपको बताया था, जिसकी रोशनी ड्यू टू फॉग वो धुंधली पड़ी होती है। तो कहती है उसकी मदर को, उसको लगा कि मेरी मदर का फेस कैसे लग रहा है, जैसे कि लेट विंटर्स का मून होता है। सेकेंड वन इज मेटाफर, द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, जो बच्चे हैं, मैरी चिल्ड्रन है, वो अपने घरों से बाहर निकलते हुए आ रहे हैं। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन क्या होती है, पर्सोनिफिकेशन जब हम किसी चीज को, लाइफलेस चीज को एक पर्सन की, उसको एक प्रॉपर शेप देते हैं। तो यंग ट्रीज प्रिंटिंग, अब इसमें ट्रीज को यंग कहा गया है, जो यंग फीचर है वो ह्यूमंस के लिए यूज किया जाता है, बट हमने यहाँ पर जो पोएट है, पोएटस है, उसने यहाँ पर ट्रीज के लिए यूज किया गया है। रेपिटेशन, आई डिड वा स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। तो रेपिटेशन क्या, रेपिटेशन होती है जब एक ही वर्ड को बार बार रिपीट किया जाता है। तो जब उसके स्टेंजा के लास्ट जो लाइन है, दैट इज आई डिड वा स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और उसके बाद पोएटस कहती मैंने क्या किया, मैं हंसती रही और हंसती रही। मतलब उन्होंने बताया कि मैं अपनी मदर को, जब वो बोल देती है सी यू सून अम्मा, और जाते टाइम वो हंस रही हैं और हंसी ही जा रही हैं। स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, ये क्या है, दैट इज रेपिटेशन। तो दैट इज योर पोएटिक डिवाइसेस विच आर यूज्ड इन दैट पोएम माय मदर एट 66। Now students, there are some vocabulary, difficult vocabulary words. नंबर वन इज डॉज। डॉज जैसे मैंने आपको बताया था, शॉर्ट लाइट स्लीप, जब हम उबासियां लेते हैं और हमें मतलब नींद के झटके आते हैं, जैसे हम सफर करते हैं तो हम अचानक नैप ले लेते हैं ना, ये 2 4 5 मिनट के लिए सो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड डॉज। उसके बाद है एशन, एशन वेरी पेल लाइक एश, बिल्कुल पीला जैसे कि राख होती है। कॉप्स अ डेड बॉडी, उसने अपनी मदर के फेस को एशन और कॉप्स के साथ कंपेयर किया, भी उसकी मदर उसे बैठी हुई कैसे लग रही थी, जैसे कि एक डेड बॉडी होती है। स्प्रिंटिंग, हेयर शूटिंग आउट ऑफ द ग्राउंड, भी मतलब उन्हें उसे ऐसे लग रहा था कि वो स्प्रिंटिंग, ट्री स्प्रिंटिंग जैसे ट्रीज वहां से भाग रहे हैं, ग्राउंड में से भागते हुए जा रहे हैं, मतलब यंग चीजों का उसको एहसास करा रहे हैं। स्पिलिंग, हेयर टू मूव आउट इन द ग्रेट नंबर्स, उसमें बच्चों की बात की गई थी, मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर हाउसेस, मतलब जो बच्चे हैं वो खुशी में अपने घरों से भागते हुए बाहर आ रहे हैं। मतलब अगेन अ साइट ऑफ हैप्पीनेस एंड अ साइट ऑफ यंग
यंगनेस। तो वो चीज को इसमें दिखाया गया है। 6 1 is when unnaturally pale as from physically और emotional distress। अगेन ये वर्ड उसने अपनी मदर के लिए यूज किया है। अननेचुरली पेल मतलब जो उनकी मदर का फेस है वो नेचुरली पेल नहीं है, अननेचुरली है मतलब ड्यू टू सिकनेस और ड्यू टू लॉन्ग सिकनेस उनका जो फेस है वो पीला हो चुका है। एज फ्रॉम फिजिकल एंड इमोशनल डिस्ट्रेस मतलब फिजिकली और इमोशनली वो दोनों तरह से डिस्टर्ब्ड है, लाइक डिस्टर्ब बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है। तो इस करके वो ये वर्ड यूज किया गया है। एज मतलब पेन, जो उनको पेन होता है अपनी मदर की ये कंडीशन देख के शी फील पेन इन हर सेल्फ। फिर वो अपनी मदर को कहा मतलब बच्चों के लिए माँ हमेशा अ सोर्स ऑफ एनर्जी होती है ना। और जब अपनी मदर को वो हेल्पलेस ओल्ड और पेल फेस के साथ देख रही हैं तो वो उनको मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो मतलब पेन फील कर रही है पोएटस, वो अपनी फीलिंग बता रही है कि उन्हें अपनी मदर को देखकर कैसा फील हो रहा है। देन एट्थ वन इज पेल, अगेन वही वर्ड डल कलरलेस। जो मदर का फेस है वो पेल है, डल है, कलरलेस है, उसके ऊपर कोई कलर नहीं है, लाइक पीला पड़ा हुआ है और कोई एक्साइटमेंट नहीं है। उनको अपनी मदर को मतलब अपनी बेटी के आने की कोई खुशी नहीं है, उनको जाने का कोई दुख नहीं है, मतलब इमोशनली भी वो डिस्ट्रेस हो चुकी हैं अपनी फिजिकल और फिजिकल कंडीशंस के साथ और मेडिकल कंडीशंस के साथ। मतलब वो इतनी बीमार है भी, उन्हें किसी भी चीज से कोई दुनिया से कोई खुशियों से किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। तो दोज आर डिफिकल्ट वोकेबलरी वर्ड्स। आई होप आपको ये पोएम ढंग से समझ आई होगी। और मैं आपको इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है वो भेज दूंगी जिसके अंदर क्वेश्चन आंसर वोकेबलरी पोएटिक डिवाइसेस समरी सब कुछ आपके लिए अवेलेबल होगा। तो यू कैन डू इट ऑन योर प्रैक्टिस नोटबुक। और अगर आपको वैसे ही इसको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में रख के पढ़ना तो दैट इज योर विश। थैंक यू सो मच।